हेलो स्टूडेंट, वेलकम मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। वेलकम मैथ्स क्लास आपका बेहद स्वागत करता है। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं, क्लास 2 है पॉलिनोमियल का। और इससे पहले क्लास हुआ था क्लास 1, उसमें क्वेश्चन 1 और 2 हम डिस्कस किए थे विद इंट्रोडक्शन। तो पहले वो क्लास ज़रूर देख लें, फिर यहाँ है मज़ा आएगा। तो आज क्लास में अगर आप नए हैं क्या, अगर यू आर नया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाएँ और बेल आइकन को जरूर दबा के जाए, ठीक है। तो आते हैं, आज बात करते हैं थोड़ा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, है ना, या क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में बात करते हैं। बिल्कुल इजी है, आप लोग जानते हैं पहले से। व्हाट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल के दो पार्ट बांटा गया, एक ये पार्ट एक ये पार्ट। यानी एक बांटा गया ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म। तो बेसिस ऑफ डिग्री में बांटा गया। पहला नाम दिया इसका नाम कांस्टेंट पॉलिनोमियल, दूसरा है ये लीनियर पॉलिनोमियल, फिर है क्वाड्रेटिक है, फिर क्यूबिक है, फिर है बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिग्री, द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। क्या होता है, किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर होता है वो आपका होता है डिग्री। क्या होता है आपका डिग्री। मक्खी क्यों तंग करा मुझे, क्यों, क्या होता है, किसी वेरिएबल की सबसे मैक्सिमम पावर को हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ अ बहुपद। कोई दिक्कत नहीं। तो आते हैं, तो क्या बोला, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, वैसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या 1 हो। यानी क्या, अगर हम 5 को हमसे बोले 5 इज ए पॉलिनोमियल, यस 5 इज ए पॉलिनोमियल, क्योंकि हमने क्या बात किया था, पॉलिनोमियल सब होगा कुछ 1-2 छोड़ा के। मतलब क्या, वेरिएबल की पावर अगर नेगेटिव आ गया तो पॉलिनोमियल नहीं होगा, अगर वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में आ गया तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसके बाद जो सारा है सारा क्या हुआ, पॉलिनोमियल होगा। तो 5 इज ए पॉलिनोमियल। तो हम 5 को लिख सकते हैं 5x टू दी पावर 0। क्यों, आपको याद फिर आएगा वही दिन जब हम पढ़ते थे एक्सपोनेंट। क्या दुनिया था एक्सपोनेंट का, वहाँ पे सर हमको सिखाते थे और हम मज़ा करते थे। अब मज़ा नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वेरिएबल की पावर अगर x टू दी पावर 0 होता है तो क्या होता है, 1 होता है। यानी किसी भी नंबर की पावर 0 मीन्स 1 होता है। तो 5 × 1 क्या हो गया, 5 ही तो हो गया। तो आपने यहाँ देखा मैक्सिमम पावर आपका 0 है, तो इट इज़ कॉल्ड अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कभी कभी आपको एग्जाम में पूछ देता है ये क्या, इसमें से कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या हुआ। अब उसको क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल मालूम तो है नहीं, तो बच्चा कहाँ से बताएगा, इसीलिए हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अगला लीनियर पॉलिनोमियल, यानी वैसा पॉलिनोमियल जिसका मैक्सिमम पावर 1 हो, उसे बोलते हैं हम लीनियर पॉलिनोमियल, यानी डिग्री जिसका 1 हो। मतलब क्या, इसका मतलब ये होता है जैसे 2x + 3, तो यहाँ 2x है, x की पावर आपको कुछ दिख नहीं रहा है। अगर आपको x की पावर कुछ नहीं दिख रहा, मतलब वहाँ 1 छुपा हुआ है। 1 भाई साहब बहुत ही खतरनाक है, ये किसी के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, किसी को डिवाइड करता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये किसी कुछ नुकसान नहीं पहुंचाता, इसलिए इसे कोई कुछ करता भी नहीं है। जैसे 5 है, 5 × 1 हो जाओ तो 5 बोले भाई कोई बात नहीं, आओ चिपक जाओ। क्यों, किससे हमें कोई नुकसान तो है नहीं। 5 × 1 5 ही होगा। 5 है, नीचे लटक देगा पैर में 1, 5 के पैर में 1 लटक जाएगा, 5 बोले कोई लटके रहो। क्यों, इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अभी भी ये 5 ही रहेगा। इसलिए ज़्यादा ही तो चहेता टर्म है ये 1 जो है, थोड़ा बेस्ट नंबर है, किसी के साथ लटक जाता है, चिपक जाता है, ठीक है, व्यवहार इसका अच्छा नहीं है, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर मतलब क्या होता है, वैसा पॉलिनोमियल जिसके डिग्री क्या हो, 1 हो। डिग्री मतलब क्या, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल 1 हो। तो आप यहाँ देखें, यहाँ पे x आपको कुछ नहीं दिख रहा, यहाँ मतलब क्या है, 1 पावर छुपा हुआ है, तो आप इसे बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। क्या देखें आप, लीनियर मतलब कहीं लिखा हुआ 3x + 8, तो x को ध्यान दें, x की पावर कुछ नहीं है, मतलब पावर 1 छुपा हुआ, वो लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। आगे है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक मतलब क्या होता है, पावर 2, डिग्री जिसका 2 है,
यानी वैसा वैसा पोलिनोमियल जिसके वेरिएबल की पावर 2 हो। मतलब क्या, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्यों क्यों क्योंकि यहाँ पे डिग्री क्या है, 2 है। डिग्री मतलब क्या सर, हम बता दिए, जो सबसे ज़्यादा, जिस वेरिएबल की सबसे ज़्यादा पावर होगी वही डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कहलाएगा। तो आपको यहाँ क्या दिखा कि यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, तो मैक्सिमम पावर 2 है। इसका डिग्री कितना हो गया, डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल इज 2, सो वी कैन से इट इज अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। कोई दिक्कत मेरे दोस्त, आ जाओ। अब आते हैं क्यूबिक। क्या आते हैं, क्यूबिक। क्यूबिक वही बात है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज 3 इज कॉल्ड क्यूबिक। मतलब क्या, अगर कहीं लिखा हो 5x टू द पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8, तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 3 है, तो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 3 है। वेरिएबल के मैक्सिमम पावर 3 मतलब क्या, डिग्री इसका 3 है। जब इसका डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल इज 3, सो वी कैन से इट इज अ क्यूबिक पोलिनोमियल। क्या समझ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं? अगर समझ रहे हैं तो एंजॉय करें। आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए। आगे है बाय क्वाड्रेटिक। आपके बाय क्वाड्रेटिक, फिर से क्वाड्रेटिक, ठीक है। मतलब क्या, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल अगर 4 होगा, मतलब ऐसा कुछ होगा, 7x टू द पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 9। तो यहाँ पावर मैक्सिमम कितना है, 4 है। जब मैक्सिमम पावर 4 है तो डिग्री इसका होगा 4। जब डिग्री 4 होगा तो इसका नाम कहलाएगा बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। कभी कभी जो है एग्जाम में डायरेक्ट, तो व्हाट इज द, इनमें से जो है कौन जो है आपका मल्टीपल चॉइस में पूछेगा, इनमें से कौन जो है वो क्या है, बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। तो आपको ढूंढना पड़ेगा मैक्सिमम पावर 4। अगर मैक्सिमम पावर 4 है तो उसे बोलेंगे हम बाय क्वाड्रेटिक। ओके, तो क्या हम उम्मीद कर लें कि आप ये समझ गए हैं। अगर आप नहीं समझे इसे फिर से देखें, आपके हाथ मोबाइल जहाँ तक पॉज कर लो, मास्टर का मुँह खुला हुआ ऐसे हेलो कर लो, दांत गिन लो, सर का कितना दांत है, दांत वाँत सर धोते होते हैं या नहीं धोते हैं ना, अरे आपके पास है सब कुछ। यू हैव राइट टू जूम, स्टॉप, पॉज एनी टाइम एंड एनीवेयर, बिकॉज क्योंकि हम आपके पास आ गए, ठीक है। आते हैं, कुछ भी सर बोल लेते हो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। तो मोनो मतलब होता है एक, मोनो मतलब एक, जिसमें एक टर्म हो उसे बोलते हैं मोनोमियल। क्या बोलते हैं, मोनोमियल। जैसे कहीं लिखा हुआ 3x, बस यही है, हम इट इज़ अ मोनोमियल, ठीक है। कहीं लिखा हुआ 7x टू द पावर 0, मोनोमियल। क्या हो गया ये, मोनोमियल। यानी जिसमें एक टर्म हो वैसा पोलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो उसे हम बोलते हैं मोनोमियल, ठीक है। जहाँ 2 टर्म हो, मतलब क्या, 2x प्लस 5 आ गया, आप बोले इट इज़ अ बायनोमियल। बाय मतलब 2, नोमियल मतलब टर्म, जिसमें 2 टर्म हो उसे बोलते हैं बायनोमियल। क्या बोलते हैं, बायनोमियल। अगला ट्राइनोमियल, जिसमें 3 टर्म हो उसे ट्राइनोमियल। इसी तरह और बढ़ते चल जाता है। तो कभी कभी आपको फंसाने के लिए ऐसा बोलेगा, बोले बता ये कौन सा टर्म है, और आप बोल देंगे ट्राइनोमियल और आप फंस जाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन डालते हैं, px इक्वल टू, पोलिनोमियल को हम px, gx, hx, rx किसी से करते कोई दिक्कत है नहीं। नाम होता है, मेरा नाम अशफाक है, आपका नाम चंदन हो सकता है, रुपेश हो सकता है, सोनम हो सकती है, कुछ भी हो सकता है नाम आपका। तो आप अपने नाम को नाम से जाना जाता है। इसे पोलिनोमियल का बहुत सारा नाम है। पोलिनोमियल को आप px बोल सकते हैं, gx बोल सकते हैं, qx बोल सकते हैं, rx बोलते हैं, hx बोल दें, इट इज़ ऑल आर पोलिनोमियल नेम। कोई दिक्कत क्या मेरे दोस्त को, आ जाओ। तो वो आपको फंसाने के लिए ऐसा क्वेश्चन डालेगा, बताओ ये कौन सा है, px इक्वल टू 3x प्लस 8x प्लस 7, और आप झट से बोल देंगे टर्म देख के, सर इट इज़ अ ट्राइनोमियल, और आप गलत हो जाएंगे क्योंकि ये ट्राइनोमियल नहीं बाइनोमियल। तो ये सब दोनों लाइक टर्म, दोनों क्या है, लाइक, ये दोनों ऐड हो सकता है,
ये दोनों को हम 8 और 3 11x लिख सकते थे, इसीलिए ये आपका है बाइनोमियल। तो इस तरह के ट्रैप में नहीं फंसे और बिंदास जिए, ठीक है। तो आए क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं बिंदास होकर पढ़ते, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। क्वेश्चन नंबर क्या है 3, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल डिग्री 10 डिग्री 100। अच्छा है, इन्होंने बोला भाई साहब बहुत खतरनाक क्वेश्चन डाल दिया भाई साहब, बोला गिव वन एग्जाम्पल, गिव वन एग्जाम्पल, गिव वन एग्जाम्पल, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ, अरे बुक हाथ में ही लेते यार क्या, ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, ऑफ डिग्री 35, फिर बोला एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो क्या इन्होंने बोला है कि एक बाइनोमियल बनाओ जिसका डिग्री 35 हो। कोई बात नहीं, आप लिख दो ऐसे पी एक्स इज्जत से पी एक्स इक्वल टू लिख दो 3x की पावर कितना 35 प्लस 7, ये आपका बाइनोमियल भी हो गया और डिग्री कितना हो गया 35। तो मैक्सिमम पावर क्या 35 है, तो मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं आपको होना चाहिए। आप यहाँ पे कुछ भी मान से ले सकते हैं। आपको मान लीजिए 6x टू द पावर 35 प्लस 9, आपका मान है 5p टू द पावर 35 प्लस 200। आप कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई दिक्कत, इसका एग्जाम्पल इनफाइनाइट एग्जाम्पल हो सकता है, इनफाइनाइट बच्चों से इनफाइनाइट एग्जाम्पल यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। तो आते हैं दूसरा, इन्होंने बोला है कि मोनोमियल हो और 100 डिग्री हो। यार क्या बच्चा वाला बात बोला, पी एक्स मान लो कितना x टू दी पावर कितना 100 हो गया, मोनोमियल है, पावर 100 हो गया। क्या क्या समझ रहे बात, हाँ बच्चा वाला बात है ना, एक फेमस ने हो रखा है, सब नहीं बोलेंगे, हमको अच्छा लगता है, बच्ची हो क्या लोला तरह लगता है। आजा क्वेश्चन नंबर 4 को 4 दो, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पोलिनोमियल होगा यार, क्या मजाक करे यार। 4 नंबर में क्या बोला, राइट द डिग्री ऑफ ईच of the following polynomial। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपके पास, ये रहा स्क्रीन पे, 5x टू दी पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, इसका डिग्री बताना। डिग्री में चिल्ला का हम बोल रहे हैं, 10 मिनट से बोल रहे हैं कि किसी वेरिएबल मैक्सिमम पावर ही क्या होता है, उसका डिग्री होता है। तो यहाँ मैक्सिमम पावर क्या, यहाँ 2 पावर है, यहाँ 3 पावर है, तो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल कितना हो गया 3। कितना हो गया 3। लेकिन मेरे दोस्त एक बात याद रखना, अगर 2 वेरिएबल सटा ऐसा कुछ मिल जाए, 5x पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x3y 5, अगर ऐसा आ जाए तो सावधान हो जाना। यहाँ पे 3 या 5 मत बोल देना। 2 वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रखा है तो उसका डिग्री होता है दोनों पावर का सम होता है। क्या होता है, अगर 2 वेरिएबल ऐसे मल्टीप्लाई हो रखा है तो उसका डिग्री होता है दोनों पावर के सम। तो यहाँ तो मैक्सिमम डिग्री 5 मत बोल देना, यहाँ दोनों का ऐड करो,
3 + 5 कितना हो गया 8। 8 इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। चलो कहाँ से हो गया था, तबीयत अभी भी उतना अच्छा से परफेक्ट नहीं हुआ है ना, तो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया था मेरा, बुखार खूब लग गया था यार, बहुत वीकनेस हो गया था, इसीलिए बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि मेरा मिनिमम 8 to 10 डेज़ जो हम वीडियो इस पे अपलोड नहीं कर पाए। अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है। ठीक है, चलिए दुआ करते रहिए, इंशाल्लाह आप कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या बताएं, जब ऐसा मिल जाए दो वेरिएबल आपस में इंटरकनेक्टेड हो तो आप सावधान हो जाएं। तो आपको करना क्या है, इस दोनों के पावर को प्लस करना है। पावर 8 आ गया, कहीं 8 है? नहीं, कहीं 8 नहीं है, तो आपका इस पॉलिनोमियल का पावर कितना हुआ, डिग्री कितना हुआ, 8 होगा। ठीक है, चलो ये ध्यान रखना। तो इसका डिग्री तो आपका 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा भाई साहब? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, आ जाओ मुझे बना दो, बिल्कुल आ रहे हैं। 4 - y², 4 - y², पावर कितना है, पावर मैक्सिमम पावर इज 2, तो इसका डिग्री कितना हुआ, इसका डिग्री हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 3, 5t - √7 बिल्कुल पॉलिनोमियल है मेरे दोस्त, बस रूट के अंदर वेरिएबल नहीं फंसना चाहिए। ये आपका पॉलिनोमियल है और t है, और t में पावर कुछ आपको दिख नहीं रहा है, तो कुछ नहीं दिख रहा मतलब क्या है, पावर 1 है, तो इसका डिग्री हो जाएगा 1। डिग्री कितना हो गया, 1। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 ये बोला 3। आप 3 देखो, 3 कांस्टेंट पॉलिनोमियल आ गया, ये इट इज कॉल्ड अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। द कांस्टेंट पॉलिनोमियल डिग्री क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि 3 को हम लिख सकते हैं, हम 3 को ये लिख सकते हैं 3x⁴। वेरिएबल की पावर क्या हो गई, 0 आ गया, तो वेरिएबल की पावर 0 है मतलब कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। यहाँ पे x y z कोई टर्म आपको दिखने को नहीं मिल रहा, ओनली कांस्टेंट अकेला है, तो आप बोल सकते हैं डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत क्या, कोई परेशानी क्या? तो अगला क्वेश्चन लिखते तब तक बने रहिए मेरे साथ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज अ लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। अभी जस्ट बताएं, एक टर्म हो उसे मोनोमियल बोलते हैं, 2 टर्म हो उसे बाइनोमियल बोलते हैं, और 3 टर्म को बोलते हैं क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। लेकिन इसने सच इसने पूछा लीनियर, क्या पूछा, लीनियर। पावर 1 हो तो उसे बोलेंगे लीनियर, पावर 2 है उसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक बोलेंगे, और पावर 3 उसे क्या बोलते हैं, हम क्यूबिक बोलते हैं। ठीक है, तो आते हैं पहला देखते हैं। पहला हम क्या है, पहला हम डिग्री, मैक्सिमम डिग्री कितना है, तो आपको मालूम होना चाहिए डिग्री अगर 2 है, डिग्री अगर कितना हो, अगर डिग्री 2 है तो मतलब क्या है, वो क्वाड्रेटिक है। डिग्री अगर 1 हो लीनियर है, डिग्री अगर 3 हो तो क्या है, क्यूबिक। क्या है ये, क्यूबिक। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका जो है मैक्सिमम डिग्री क्या है, ये सॉरी इसका डिग्री क्या है, मैक्सिमम पावर इज कॉल्ड डिग्री। तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर 2 है, इसका मतलब डिग्री इसका 2 है, डिग्री इसका 2 है, तो इसे हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक। क्या बोलेंगे, क्यू। आप अच्छा से इसे लिख लें मेरे दोस्त, ठीक है, ये आप क्वाड्रेटिक हो गया। नंबर 2 में आते हैं, यहाँ मैक्सिमम पावर क्या है, 3 है, मैक्सिमम पावर इज कॉल्ड डिग्री, तो डिग्री यहाँ पे 3 है, तो डिग्री यहाँ पे 3 से बोलेंगे क्यूबिक। क्या इसे बोलेंगे हम, क्यूबिक। नंबर 3 आते हैं, नंबर 3 में हम देखते हैं मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है, मैक्सिमम पावर 2 इज कॉल्ड अ डिग्री इज 2, और डिग्री इज 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक। तो ये आपका हो गया क्वाड्रेटिक। 1 + x, x की पावर कुछ तो दिख नहीं रहा, और हम बताए जहाँ पे नहीं दिखा वहाँ पे अपने ऐसे लगाओ, ऐसे नहीं हो रहा, ये चश्मा लगाओ, ऐसे देखो गौर से, और गौर से देखो, और ये देखो
कि यहाँ पे पावर कुछ नहीं, मतलब क्या 1 छुपा हुआ है, पावर यहाँ 1 है, पावर 1 इज कॉल्ड अ लीनियर, पावर इज 1 इज कॉल्ड डिग्री 1 इसका हो गया। तो मैक्सिमम पावर 1 है तो मतलब डिग्री 1 है, और डिग्री 1 है मतलब क्या वो लीनियर है। तो आपका ये हो गया लीनियर, क्या हो गया लीनियर पोलिनोमियल। नेक्स्ट इज 3t, यहाँ भी सिर्फ t है, t की पावर कुछ दिख नहीं रहा, मतलब पावर 1 छुपा हुआ है, पावर 1 छुपा हुआ मतलब क्या, इट इज आल्सो कॉल्ड अ लीनियर पोलिनोमियल। ओके, the 6 is r square, maximum power is 2 is called degree is 2, degree is 2 is also we can say that a quadratic। next 7x to the power 3 मतलब 7x cube, मतलब क्या पावर इज मैक्सिमम पावर इज 3 इज कॉल्ड डिग्री, एंड डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक। तो 2.1 को बिंदास तरीके से हमने ख़त्म कर दिया, बिल्कुल इंट्रो क्लास के साथ इंट्रोडक्शन है, प्लस हर एक क्वेश्चन से पहले हम बताएं ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, कब होता है, ठीक है। तो आप आराम से रिवीजन कर सकते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल, क्या होता है क्या होता है क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसका यूज़ बहुत होने वाला है, बहुत ही होने वाला है। तो आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आप नए हैं या पुराने भी हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को बताएं, और ये बताएं कि एक सर हैं जो थोड़ा मोड़ा अच्छा पढ़ाते हैं, आगे देखें, ठीक है। आज के लिए इतना है, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। जय हिंद।